हेलो एवरीवन, आज हम देख रहे हैं बजाज कंज्यूमर केयर का शेयर। और ये है आपका इसका मंथली चार्ट। मंथली चार्ट पे आप देखिए जो शेयर प्राइस है अभी काफ़ी टाइम पिछले 5-6 महीने ये कंसोलिडेट किया है इस वाली रेंज के अंदर। ये आपका था रेंज लगभग ये 250 से लेके नीचे था इसका 210 के आसपास। ठीक है, सो 10 से 250 के बीच में ये रेंज था। और इसमें कम से कम ये लगभग आपका मान के चलिए, देखिए अगस्त 2023 से अभी तक, माने कि यहाँ पे लगभग 7-8 महीने हो गए लगभग। तो इस रेंज के बाद में इसने अभी इसके अपर साइड में है। और यहाँ आरएसआई देखेंगे तो मंथली चार्ट पे आरएसआई है वो 62 के ऊपर आ चुका है। और जो 20 मंथ इसका जो मूविंग एवरेज है यहाँ पे इसने एग्जैक्ट सपोर्ट लेके फिर यहाँ पे दो बड़ा ग्रीन कैंडल बनाया पिछले 2 महीने में। सो ये तो हो गया आपका मंथली चार्ट पे। अगर इसका वीकली चार्ट पे देखेंगे तो वीकली चार्ट पे देखिए जो प्राइस था ये इसने हाई बनाया था करीब आपका इसने 510 के आसपास इसने हाई बनाया था 2018 के आसपास। इसने एक डबल टॉप बना के यहाँ से प्राइस पूरा करेक्ट हुआ और नीचे जो सपोर्ट लिया वो लिया था 130 के ऊपर। ठीक है, फर्स्ट टाइम इसने यहाँ पे देखिए ट्राई किया इसने और यहाँ पे जो है रिजेक्शन मिला इसको 200 वीक मूविंग एवरेज से, फिर वापस से नीचे गया, फिर एक बड़ा कंसोलिडेशन के बाद में फिर यहाँ पे एक अटेम्प्ट किया इसने। और इस अटेम्प्ट के अंदर इसने जो है इसका जो 200 वीक मूविंग एवरेज है इसके ऊपर इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया फर्स्ट टाइम। उसके बाद में देखिए आप लगभग ये पिछले 1 साल अगस्त से बाद में अभी तक, ठीक है, तो तब से इसने प्राइस जो है 200 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर इसने सपोर्ट लिया है, इसके नीचे इसने नहीं गया है। ठीक है, प्राइस को। और अभी देखिए जो प्राइस है वो 20 वीक इसका जो मूविंग एवरेज है उसी के ऊपर आ गया है। और इसका एक जो ये वाला जो इसका जो टॉप बना था इसका 257 तो 260 के आसपास, सो इसी लेवल पे आके वापस खड़ा हो गया है। ठीक है, सो अगर ये वाला लेवल यहाँ से ब्रेक होता है तो ऊपर अपसाइड के हमारे पास अच्छे खासे टारगेट निकलने वाले हैं। और अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपका वीकली चार्ट पे भी जो है आरएसआई वो 66 का है। सो मंथली और वीकली चार्ट बड़े टाइम फ्रेम पे जो आरएसआई है 60 के ऊपर है। सो यहाँ से है जो एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है मतलब नेक्स्ट 1 से 2 साल का, वो यहाँ पे एक बड़े टारगेट के लिए मिल सकता है हमको। साथ में एक बार देख लेते हैं इसका फाइनेंशियल्स क्या है। तो फाइनेंशियल्स में देखिए इसका जो स्टॉक का पी है अभी वो है 23.9, सो 24 अराउंड का इसका पी है। इंडस्ट्री का अगर पी देखेंगे तो 32 का है, सो उसके कंपैरिजन में पी यहाँ से काफ़ी कम है। अगर इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे तो 23% चल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखेंगे तो 19%, दोनों काफ़ी अच्छा है। डेट टू इक्विटी देखिए 0.01, मतलब ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। ठीक है, और अगर इसका हम रिसेंट क्वार्टर का जो रिजल्ट देखेंगे या पिछले 2-3 क्वार्टर का रिजल्ट देखते हैं तो देखिए आपका ये मार्च 24 का इसका रिजल्ट है। इसमें इसका सेल्स है ऑलमोस्ट स्टेबल है पिछले तीन क्वार्टर से 235, 239 एंड 240। उसके बाद में ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखेंगे तो वो भी आपका ऑलमोस्ट 37, 36, 35 मतलब बराबर सही है। नेट प्रॉफिट भी देखते हैं तो वो भी आपका 36 पिछले 2 क्वार्टर में, उससे पहले 37। सो यहाँ पे एक देखेंगे तो एक गिरावट के बाद में एक स्टेबिलिटी आ रही है यहाँ पे इसके फाइनेंशियल्स में। सो यहाँ से मे भी हो सकता है अगले 1-2 क्वार्टर में रिजल्ट्स और इम्प्रूव होते दिखें। और बट जो प्राइस एक्शन है वो यहाँ पे अभी पॉजिटिव साइड में बन रहा है। सो यहाँ पे जो फाइनेंशियल्स है वो मतलब यहाँ से ठीक ठाक लग रहे हैं और जो प्राइस एक्शन है वो यहाँ से बहुत ही अच्छा दिख रहा है। सो अब यहाँ देखते हैं हमारे पास कितना मार्जिन, हमारे नीचे जो है डाउनसाइड रिस्क कितना है। ठीक है, और ऊपर क्या टारगेट होने वाले हैं। सो अभी करंट लेवल है इसका 260 का, और इस लेवल से अगर देखेंगे नीचे हमारा जो 20 का मूविंग एवरेज है वो 226 के आसपास है। और यहाँ पे ही इसने एक जो रेड कैंडल बना के या एक बोलेंगे ये कंसोलिडेशन किया था। ठीक है, सो यहाँ पे अगर नीचे हम इमीडिएट देखेंगे तो ये 20 वीक मूविंग एवरेज सपोर्ट लेके चलेंगे 226 पे, तो नीचे यहाँ से करीब 12% का नीचे लेवल होगा, 12 से 15 मैक्सिमम। ठीक है, क्योंकि इसके फिर नीचे आप देखिए 200 के आसपास इसका 200 के लेवल पे इसका जो है इसका 200 वीक मूविंग एवरेज भी आ रहा है। सो 12 से 15% के बीच में मैक्सिमम आपका यहाँ पे सपोर्ट होगा और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है क्योंकि यहाँ पे 20 है इसका वीक। और साथ में कंसोलिडेशन का जो रेंज है ये भी इसी रेंज में इसने कंसोलिडेट किया था। सो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है नीचे 12-15% के नीचे। और अगर ऊपर टारगेट्स देखेंगे हम तो टारगेट देखिए फर्स्ट जो टारगेट बनेगा ये वाला हाई के बराबर, अभी करंट 260 के लेवल से अगर देखेंगे तो ये वाला जो हाई था आपका 310 के आसपास, यहाँ पे करीब करीब आपका 20% के आसपास आपका
हाई फर्स्ट टारगेट होने वाला है आपका करंट लेवल से 260 से 310 तक आपका फर्स्ट जो टारगेट होगा वो 20% का होगा। सेकंड अगर देखेंगे हम इसी लेवल से, तो अगर ये वाला जो यहाँ से ब्रेक डाउन दिया था वो वाला अगर रेंज देखेंगे, ठीक है, सो यहाँ पे लगभग है आपका 38%, ये आपका लगभग 360 का लेवल, मतलब एग्जैक्ट यहाँ से 100 रुपीज़ ऊपर देखेंगे तो लगभग आपका 37-38% का सेकेंड जो टारगेट वो बनेगा हमारा। और अगर फाइनली हम इसका ऑल टाइम हाई तक का लेवल लेंगे, सो ये है आपका 510 का लेवल ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे हमारा और ये लगभग 97-98 या एक तरीके से देखेंगे तो ये डबल हो गया है यहाँ से, ठीक है, क्योंकि ये आपका 260 है और एक 510 का लेवल है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 100% तक का अपने पास टारगेट्स ओपन हो जाएंगे अगर ये वाला आपका लेवल डिफेंड करेगा तो, ठीक है। सो यहाँ पे एक रिस्क टू रिवार्ड काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और ये था आपका बजाज कंज्यूमर केयर का शेयर। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।